फिल्मिसिटी लाता है उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर कुछ लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। अगर आपने पहली दफा फिल्मिसिटी को विजिट किया है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और आपको पहले लाइव सेशन भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि हम रोजाना लेके आते हैं आपकी खिदमत में एक गेस्ट जिससे आप कुछ सीख सकें और मोटिवेट हो और अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ जाएं। तो आज भी हमने खास गेस्ट को दावत दी है अपने प्रोग्राम में। मंसूर आजम काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इनको ऑलरेडी टेलीविजन पे एज अ सीनियर एंकर पर्सन एट कैपिटल टीवी आप इनको देखते रहे होंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करें तो ये चेयरमैन है पाकिस्तान यूथ ज्वेलर असेंबली के, और इसके साथ ही साथ इनका बैंकिंग में बहुत एक्सपीरियंस है। ही इज अ सीनियर बैंकर विद एक्सपीरियंस ऑफ 19 ईयर्स, और इसके साथ ही साथ ये पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो माशाल्लाह से इनके जो टैलेंट्स हैं वो आपको पता है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हम उससे मुस्तफीद हो, कुछ सीखें। तो आज हम इनके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक मुझे मजीद लोग ज्वाइन करते हैं पहले से कुछ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Walaikum salam, Ikra. All well. Thank you very much. Or I'm very happy that such initiatives are done. It's very much initiatives होने चाहिए और specifically जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की यूथ की तो these are the things जो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। पॉलिटिकल टॉक शोज तो मेरे ख्याल में बहुत देख के थक भी जाते हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी गुड इनिशिएटिव्स। और इस तरह की चीजें बिल्कुल पाकिस्तान और पाकिस्तान में लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड वर्क डन। बिल्कुल, थैंक यू सर। और आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं और लोगों को आके अपना रोल प्ले करते हैं, एजुकेट करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो कुछ सीख सकें। तो सर आज हमने एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करनी है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी क्या कंट्रीब्यूशन मिल कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमने उनको कैसे समझना है। तो सर अगर हम इस बात का आगाज करें तो ये बताएं कि अपने आप को बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी बनाने के पाकिस्तान का, उससे पहले एक जिम्मेदार शख्स होना कितना जरूरी है। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मेरे ख्याल में हम लोग बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम लोगों का इस वक्त और हमेशा से ये एक फोकस रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम इंटरेक्ट भी करते हैं यूथ के साथ यूनिवर्सिटीज के अंदर तो एक बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशन लेवल होता है। मेरा हमेशा से इस पे ये व्यू पॉइंट है कि हम जितनी आजादी से पाकिस्तान में रह रही हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इससे ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है। क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री और हम अपने मुल्क के अंदर बिल्कुल आजाद खुद मुख्तार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होना चाहिए वो ये है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है अभी तक। आज 72-73 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए। टिल टुडेज डेट व्हाट वी हैव डिलीवर्ड टुवर्ड्स इट। और जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, जो हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बिल्कुल करेंगे, सो वी विल कम टू रियलाइज कि हम लोगों ने अपना जो रोल अदा करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन, वो हम लोग नहीं कर रहे। और इस सारों को हम कनेक्ट करते हैं इस माशरे के साथ, उस सोसाइटी के साथ जिसमें हम रह रहे हैं। हम लोग एक बड़ी, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, हम बड़ी एक कॉम्प्लेक्स शुदा सोसाइटी में रहते हैं और हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस, और उन कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम करने के लिए हम अपना जो रूट है टुवर्ड्स सक्सेस या टुवर्ड्स अचीविंग अ गोल, उसके लिए हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जब हम शॉर्टकट्स पे जाते हैं तो हम उस रूट और उस रास्ते से हटकर बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने शुरू कर देते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड। और जब हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं उसका रिजल्ट ऑब्वियसली गलत आता है। और फिर हम लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है, जबकि गलत हम लोग खुद कर रहे होते हैं अपने साथ और अपने मुल्क के साथ। जी आपने बहुत सही पॉइंट्स ऐड किए हैं। आज हम चाहेंगे अब इसको कम्प्लीटली इस पर डिस्कशन करें और डेप्थ में जान सके कि हमारा रोल क्या है। तो सर पहले हमें ये बताएं कि हम लोग बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती हमें, हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन क्या करें, हमारे लॉज क्या हैं। तो इनकी कितनी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट। हमें लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। वेयर एज द टाइम यू आर आउट ऑफ योर होम, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अनलेस और अनटिल आपको अपने राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो ट्रस्ट माय वर्ड्स,
you cannot survive in the society. सबसे इंपॉर्टेंट चीज. सो ऑल दोज हु आर लिसनिंग, जो इसको देखेंगे एंड ऑल दैट, आप लोगों को ये चीज इसलिए नहीं करनी कि ये आपकी पढ़ाई का एक पार्ट है और जी पढ़ाई बड़ी मुश्किल है. नो, यू हैव टू डू इट बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके क्या राइट्स हैं और आपने अपने राइट्स को बीइंग अ पाकिस्तानी हाउ यू हैव टू एक्सरसाइज देम. नंबर वन. नंबर टू, अब बात आ जाती है कि हमने राइट्स तो आ गए, लेकिन हमें राइट्स को लेने के लिए हम अपने राइट्स की बात बिल्कुल करेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने राइट्स को, लेकिन इसको हमने कनेक्ट करना है अपने तमाम इंस्टीट्यूशंस के साथ. अब इंस्टीट्यूशन हम लोग देख, बड़ी बात हो रही होती है, अभी पिछले 73 साल से बात हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हेल्थ रिफॉर्म्स होने चाहिए. ये सिर्फ कहने की हद तक हो रहा है. इसके अंदर, और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हम बात करते हैं ना जी, सूबों के पास चीजें आ गई, वफाक के पास चीजें आ गई, नहीं. आप ये समझें कि अगर चाहे वो अथॉरिटी मेरे पास है इकरा या आपके पास है, अगर वो चीज एक्सरसाइज नहीं हो रही, और आई बीइंग अ गवर्नमेंट, आई बीइंग एन इंस्टीट्यूशन, आई बीइंग अ प्रोविंस और अ फेडरल गवर्नमेंट, इफ आई एम अनएबल टू डिलीवर, तो इट्स यूजलेस थिंग. सो ये अथॉरिटी का फिर इशू नहीं होगा कि किसके पास इख्तियारात है और किसके पास नहीं. अगर मैं डिलीवर ही नहीं कर सक रहा, मैं बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन आई एम अनएबल टू एड्रेस माय हेल्थ एजुकेशन इशू, सो आई एम अ फेलियर. और मैं एक बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग नहीं कर सकता, इवन देन आई एम अ फेलियर. सो आवर फोकस शुड बी कि हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है. और इंस्टीट्यूशंस को मैं आपको एक चीज बताऊं, हम लोग बिल्कुल करें जी, मैं आपको criticism करने फॉर बैलेंसिंग द सिचुएशन इन अ राइट वे. उस विषन को बेहतर करने के लिए, बैलेंस को बेहतर करने के लिए, आपने क्रिटिसिज्म इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, या फिर कि मैं बहुत आप सबके, मुझे बहुत चीजों को पता है, नॉट फॉर द सेक, इसलिए नहीं कर. हम बात करते हैं जी जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है. जुडिशियल रिफॉर्म्स इसलिए होने चाहिए ताकि एक आम आदमी, एक आम इंसान जो किसी भी मसले में थाने में जाता है और जेल में जाता है, उसको पता हो और लॉ में ये चीज मेंशन हो कि जी ये कितनी देर के लिए जाएगा, इसकी क्या सजा है और क्या होगा. मसला ही होता है क्योंकि हम ने उस किया ना, हम करना चाहते हैं. लोग केसेस में जेलें भरी हुई हैं कि जी वो कब होगी उसकी हियरिंग. लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और उनके केसेस के फैसले नहीं होते. ये हम लोग रोज सुनते हैं, टीवी, अखबार, टॉक शोज के अंदर हम ये रोजाना बात करते हैं. सो ये एक एग्जांपल है कि जी आपके लिए रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना किस हद तक जरूरी है. जी जी सर, आपने जितने भी पॉइंट ऐड किया, मैं चाहूंगी कि लोग ना सिर्फ उनको सुने, उन पे अमल भी करने की कोशिश करें कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को जाने. सर जैसे आपने बताया कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और फिर हम शिकायत भी करते हैं कि ये चीजें नहीं होती, तो हम कैसे, किस तरह से स्कूल लेवल पर या इंस्टीट्यूट लेवल पर बच्चों को इस तरह गाइड करें कि कल को जब वो अब मास्टर में आए तो उनको पता लगे कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमने अगर अपने राइट्स को वेल करना है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जिनको पूरा करना है. बिल्कुल. इसमें मैं दो चीजें करूंगा. एक तो पेरेंट्स और दूसरा टीचर्स. they have to play a very important role. They have to play a very very important role. अभी आपने देखा होगा 2-4 रोज कबल ही वो एक लाहौर के एक स्कूल का एक वाकया हुआ है. मैं सिर्फ एक चीज जो शेयर करना चाहता हूँ ना, हम लोग माँ बाप की बड़ी इज्जत करती है क्योंकि हमारा रिलीजन और हम जिस माशरे में रहते हैं, हमें बचपन से लेकर हम शायद बूढ़े होकर माले नहीं हो जाते, यही चीज हमारे ज़हन में होती है, आपसे आगे कुछ नहीं. और हमारे माँ बाप हमें उतना ही एहतराम की एडवाइस करते हैं टुवर्ड्स आवर टीचर्स. अगर हम अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अब हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंसेस भी अब सामने आ रहे हैं जहां पर टीचर्स की हम इन्वॉल्वमेंट के और ये वो. आप एक चीज सोचें कि इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज
एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है, अगर आपने इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बेंचमार्क्स होंगे वहां के वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और बड़े क्लियर होने चाहिए. इफ यू आर नॉट क्लियर हेडेड टुवर्ड्स इट, और आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे वहां पर इन हायरिंग ऑफ एनीवन, मे इट बी द स्टूडेंट, मे इट बी द टीचर, यू आर गॉन. हमारा मसला ये होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज हर रोज करते हैं, हर चीज पर करते हैं, और जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर बाद में हम कहते हैं जी हमारे मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है. हमने खुद अपने मुल्क के साथ बहुत बुरा किया है, हम आज भी अपने मुल्क के साथ बुरा कर रहे हैं. हमें ये चीज का एहसास ही नहीं हो रहा कि हमने किन लोगों को कहां लगाना है, उनका टर्न अराउंड टाइम. मैं बैंकिंग की थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं. बैंकिंग के अंदर हमारे टर्न अराउंड टाइम्स होते हैं जिसको हम टैट कहते हैं. मींस कि अगर एक कस्टमर ब्रांच में आया है, वहां से लेकर जब तक वो वापस नहीं गया, उसका टर्न अराउंड टाइम हम मॉनिटर करते हैं, और हम देखते हैं कि ये जिस पर्पस के लिए ब्रांच में आया था वो पर्पस सर्व होने में कितनी देर लगी है. एंड दैट्स हाउ वी मॉनिटर द बैंकिंग सिस्टम. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. आपने रिफॉर्म्स की बात की, आज 73 साल हो गए, आपने एक रिफॉर्म नहीं किया. आपने एजुकेशन की बात की, आपके बच्चे 50% ऑफ ये जो हमारे बच्चे वो के स्कूलों पढ़े. 65% यूथ है जिसकी हमें बड़ी फिक्र है. सो वी नीड टू, जब आपने किसी चीज पर काम करना है, यू नीड टू फोकस, और आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और उसका एक टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हाँ जी हम रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स कहते कहते आज 73 साल गुजर गए, इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रहे हैं, और आप हम लोग बैठे हुए हैं कि जी हम रिफॉर्म्स करने लगे. सो हमारी सारी चीजें होनी, लिंक अप होनी चाहिए अगले के साथ, कि ए स्टेप होगा तो बी होगा, बी पढ़ेंगे तो सी पर जाएंगे. इट्स नॉट लाइक हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जिस बच्चे की बेसिक्स जो हम कहते हैं ABCD 1 2 3 1 से लेकर 100, ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपका क्या ख्याल है कॉलेज क्या करे बच्चा? अब उसको जितने मर्जी अच्छे स्कूल में भेज दे, जब उसके कॉन्सेप्ट से नहीं क्लियर तो वो डिलीवर नहीं कर सकेगा. एंड सेम गोज ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. मेरा सारा दिन, मेरे से मतलब हमारा सारा दिन फोकस ये है कि हुकूमत क्या कर रही है. बिल्कुल सही कह रहे आप हुकूमत को जरा छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखिए कि हम क्या पढ़ ठीक रहे हैं. क्या एक हमारा रेडी वाला जो फ्रूट बेच रहा है वो ठीक बेच रहा है? क्या जो एक बंदा रात को ड्यूटी करता है कहीं पर भी, क्या वो ड्यूटी ठीक कर रहा है? वो नहीं कर रहे. ये हमारा मसला है, और हम लोगों ने अपना जो बोझ है अपने गलतियों का, वो हम डाल रहे हैं हुकूमत पर कि जी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही. और भाई मैंने कितना डिलीवर किया है, आपने कितना डिलीवर किया है, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा. सो नेवरदलेस ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल कि इन चीजों को, बेसिक्स को हमें पहले एड्रेस करना है, हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है. एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने उस दिन भी कहीं पर बात की. मैं गाड़ी पर बाहर जाता हूं और मैं इशारा तोड़ रहा हूं, और उसके बाद मुझे ट्रैफिक वार्डन पकड़ रहा है, वो मेरा चालान करेगा. मैं उसको, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि यार चालान ना कर, चल तू मुझसे 100-200 रुपया ले ले. तो आप मुझे बताएं करप्ट मैं हूं या ये निजाम है या हुकूमत है? सबसे पहली करप्शन तो मेरी है. मुझे इस चीज का खुमार क्यों है कि मैं अगर कानून तोड़ूंगा तो मैं बच जाऊंगा. ये वो चीज है, ये वो लाइन है जो आपको, मुझे और इस 22 करोड़ अवाम को समझनी है. और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर फॉरगेट अबाउट कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या नहीं है. हमें अपने बेंचमार्क सेट करने हैं. दैट्स द बेसिक लाइन जी. सर आपने डायरेक्शन की बात किया, जो कि मैं आगे जाकर करने वाली थी. मैंने सोचा अभी वो सवाल ऐड करूं, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी अगर देखें वो बहुत पैशनेट हैं, वो बहुत पैट्रियोटिक है. अगर आप बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है, लेकिन सिग्नल पे रुकने पे या कूड़ा फेंकने से बाज नहीं आएंगे. मतलब ये चीजें हम नहीं करते. हम कहते हैं हम जान देने को तैयार है, लेकिन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. तो ये अप्रोच कैसे बदले हम, कि हमें जो जज्बा है उसको राइट डायरेक्शन में कैसे यूटिलाइज करें?
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और मैं हैरान हूं, आप छोटी सी हो, आपने माशाल्लाह बड़ी अक्ल की बात की है। इकरा, ये जो होता है ना हमारा जज्बा है, जुनून है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कोई जज्बा जुनून नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड माशरा चाहिए। बिल्कुल अगर मैं और आप एक ऑर्गेनाइज्ड माशरा नहीं बना सकते, हम बिल्कुल एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते, हम कोविड-19 में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, तो फिर हमें उस जज्बे जुनून तो हमें मरवा देगा इस चक्कर में। आपका क्या बिल्कुल ख्याल सही है? कह मैं रहे हैं। हमेशा एक चीज कहता हूं, आज को अगर हमारी किसी भी मुल्क के साथ जंग होती है, तो आपका ख्याल है हम लोग सारे नहीं जाके लड़ेंगे? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही मैं कह रहे इस हैं। चीज को, मैं ये वो जज्बा और जुनून हर पाकिस्तानी में है। बिल्कुल हर ऐसे ही है। हर पाकिस्तानी इंक्लूड्स, जो मुसलमान है या कोई क्रिश्चियन है या किसी और कम्युनिटी से रखते हैं, ही इज अ पाकिस्तानी, उसके अंदर ये जज्बा बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल सही लेकिन कह रहे हमारे जज्बे को हमने डिरेल कर दिया इस एक जुमला बोल के कि जी मैं तो अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूं, हैं। लेकिन बिल्कुल लेकिन नहीं होगा भाई। बिल्कुल हमें सही कह रहे ये हैं। चीज करेंगे तो हम एक माशरा बनेंगे और हम एक मुल्क पहचान बनेंगे। आई बिल्कुल होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल मैं आपको पॉइंट गेट कर रही हूँ। अगर मेरी डायरेक्शन ठीक नहीं, अगर मैं एक लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, मुझे बात करने का तरीका नहीं, मेरे खिलाफ अगर बात होती है तो मैं उसके ऊपर गालियां देने लग जाता हूं, तो मैं कौन से माशरे की पैदावार हूं? बिल्कुल जो हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, दैट्स वेरी हेल्दी, बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, होता भी है। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब जातियात पे चले जाए और आप लोगों की इज्जतें उछालें, आप मुझे बताएं आप कौन से माशरे की डिपिक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो लोगों को बता रही हैं कि हमसे बड़ा जानवर ही कोई नहीं है। आप बिल्कुल देखें, जब हम लोग किसी से हमारा आर्गुमेंट होता है, तो इकरा हमारा आर्गुमेंट इशू से हटकर उसकी जात पर चला जाता है 1 मिनट के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उसके पूरे खानदान को हम लोग बुरा भला बोलते हैं और पूरी कोशिश करते हैं ये प्रूव करने की कि ये बंदा करेक्टरलेस इंसान है, ये ह्यूमन नहीं है, जबकि हमारी बिल्कुल टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत पीछे रह जाता है कहीं पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So we need, as a society, as a citizens of Pakistan, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट इज कि क्या हम एक एक बैलेंस्ड माशरा है। ये बात की चीजें देखिए, ये बातें अब बहुत पुरानी हो गई, जंग लगेगी ना तो हम सारे ही चले जाएंगे, सो लेट्स नॉट बिल्कुल टॉक। हमारा जो मेन कोर इशू है दैट इज कि क्या हम लोग एक अच्छा माशरा है, और क्या हम एक अच्छी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बिल्कुल हम उनको बता रहे हैं कि बेटा आप लोगों ने किस रास्ते पर चलना है, किस पर नहीं चलना, क्या सही है क्या गलत है, माँ बाप क्या होते हैं, टीचर्स क्या होते हैं, प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए जिंदगी की। हमारी अब प्रायोरिटी सिर्फ ये है पैसा कमाओ, दैट्स इट। बिल्कुल पैसा तो मेरे रब ने लिख दिया हमारी किस्मत में, ये हम पर है कि हम सही डायरेक्शन में चलकर उसको कमाएं या गलत डायरेक्शन से कमाएं। अभी कोविड के टाइम पर लोगों के ऊपर बहुत फाइनेंशियली टफ आ गई। आई विटनेस से लोगों को देखता हूं, मिलता भी हूं। मैं हमेशा इनको एक चीज कहता हूं कि इस चीज पर यकीन कर लो कि सजदा सिर्फ अल्लाह का है, बेशक। और जिस दिन तुम इस चीज पर यकीन कर लोगे ना, सजदा करना की बात नहीं कर रहा, सजदे यकीन करना कि ये जो मैं सजदा कर रहा हूं और ये जो हाथ जोड़कर मैं दुआ मांग रहा हूं, मेरा रब मुझे देगा, ये यकीन होना है आपको और मुझे और इस 22 बिल्कुल करोड़ अवाम को। ये बिल्कुल यकीन हो गया, हम डायरेक्शन भी हमारी ठीक हो जाएगी और हम लोग कहीं राइट लेफ्ट मूव भी नहीं होंगे। सॉरी, मैं बिल्कुल थोड़ा सा वो दूसरी बात को ले गया। आई जस्ट वांटेड इस चीज को हम लोग क्लियर रखें जी। बिल्कुल आपने जितने भी पॉइंट्स ऐड किए, मैं चाहूंगी, मैं हर बार ये बोलूंगी कि आप लोग के अगर पॉइंट से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवालात हैं और आप चाहते हैं कि मंसूर आजम साहब उनका जवाब दें, तो आप प्लीज अपने कमेंट्स है वो कमेंट बॉक्स में लीव कर दें, ताकि हम इंशाल्लाह उसको भी शामिल कर सके अपने लाइव में। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करें वो है कि बहैसियत पाकिस्तानी हम कैसे अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं और कैसे बेहतर। तो सर, अगर हर पार्ट देखिए, हर इंसान इंसान का जो पाकिस्तान का फर्द है उसका एक पार्ट है पाकिस्तान की तरफ कंट्रीब्यूशन, तो हम अपने आप को कैसे स्टैबल करें कि हम अपना पार्ट ही से अच्छे तरीके से प्ले कर लें।
तो सोसाइटी लेवल पे आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आ सकती है अगर हर बंदा अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दे? 3-4 बड़ी बेसिक मोटी मोटी चीजें हैं, मेरे ख्याल में हम लोग समझ लेंगे। नंबर 1, पढ़ें। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, पढ़ें। दिन में चाहे 2 घंटे पढ़ें, लेकिन वो 2 घंटे आप, यू शुड मीन व्हाट यू आर डूइंग। फिर आप उसके अंदर इधर उधर ना फिरें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपना फोकस ठीक रखें। एक नंबर 2, आपने जो जिंदगी में जो बनना है, जिस गोल को अचीव करना है, उसको माइंड में बनाएं कि मैंने इसको अचीव करना है, और उस डायरेक्शन पर जाने के लिए हर वो कोशिश करें जो सही हो। और उसके अंदर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद अपनी डायरेक्शन मिलती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा। आपकी कंपनी, द पीपल अराउंड यू, वो एक इंग्लिश का फ्रेज है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी कंपनी ठीक है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी डायरेक्शन और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आपका ये ख्याल है कि आपकी कंपनी ठीक नहीं, आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ सो रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ फिर रहे हैं, या गेम्स खेल रहे हैं, और आप कहें कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा कोई अफसर बन जाऊंगा, या मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। बच्चे छोटे होते हैं, टीन एज, मैट्रिक। मैं आपको एक चीज बताऊं, आई वॉज टिल मैट्रिक माई मदर यूज टू टीच मी, एंड माई फादर यूज टू मॉनिटर मैं क्या पढ़ रहा हूं। एंड टिल द टाइम आई डिड माई MSc, एवरी सब्जेक्ट रिजल्ट्स, माई फादर यूज टू सी दैट कि क्या कर रहा हूं, एंड दे यूज टू मेक श्योर कि मैं दिन के अंदर 4-5 घंटे पढ़ूं। सो ऑल दो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जिनका ये ख्याल है कि नहीं जी अभी तो ये है, ये कोविड एक ब्लेसिंग है हम सबके लिए जिन्होंने जिंदगी में कुछ बनना है। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपनी चीजें इनलाइन करें, अपनी पढ़ाई को पढ़ें, अपने जिन चीजों पर जिन गोल्स को आपने अचीव कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रैक बनाए पूरा, कि मैंने यहां पर जाने और मैं अभी इस वक्त यहां पर हूं। अगर इस टाइम स्पैन में मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आई एम श्योर कि लोगों को इस चीज की समझ आएगी। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, द वर्ल्ड विल नॉट बी विद यू, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल, द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग राइट बिसाइड यू। Failure has no father, no mother. Success has got lot of fathers and mothers. ये चीज याद रखें। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए, या और उसके अंदर मैं फिर कह रहा हूं, उसके अंदर सबसे ज्यादा कसूर आपकी सक्सेस में या आपके फेलियर में आपका अपना है। अगर आप अपने आप को उस लेवल पर लाकर डिलीवर नहीं कर रहे, अगर आप मुझे ये कहें कि जी मैं एक चीज सोचता हूं कि मैंने एंकर हूं और मैंने अपना प्रोग्राम करना है, मैं 8 बजे का प्रोग्राम करता हूं, सो एट 8 PM स्लॉट मैंने जो भी टॉपिक करना है मुझे उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पूरी ग्रास्प होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, और उसका रिस्पॉन्स जो आ रहा है मैं उसको आगे कैसे लेकर चल रहा हूं। अगर किसी का ये ख्याल है कि जी मेरी शक्ल अच्छी है, या मैं बाल अच्छा बना लेती हूँ या बना लेती हूँ और मैं टीवी पे बैठ जाऊंगी या मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, नो। ये जिन लोगों का माइंडसेट है, मैं एक चीज बता दूं, वो बहुत थोड़ा स्पैन है, वो बहुत थोड़ा स्पैन है आपकी जिंदगी का। और जेन्युइनली सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो जिंदगी में मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं। और कभी जिंदगी में अपने अंदर ये नहीं करना कि मैं, याद रखना मैं सिर्फ अल्लाह का है। जो इज्जत, जो मकाम आपको पूरी जिंदगी मिले, उस पे सिर्फ और सिर्फ कहना है अल्लाह ताला तेरा करम है। क्योंकि ये जो इज्जत देनी जो है ना, ये मेरे रब की मर्जी है, बस ये और किसी की नहीं है। कोई इंसान इस काबिल नहीं कि वो आपको इज्जत दे सके या आपकी इज्जत को उतार सके। जो मकाम आपको दुनिया में और आखिरत में मिलना है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलना है। सो अपनी डायरेक्शन ठीक रखें, अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करें,
शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, मिड टर्म गोल्स बनाएं और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं, लेकिन आपको ये जरूर करें कि एक दिन के अंदर, जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया था, टर्न अराउंड टाइम आपको पता होना चाहिए कि मैं सुबह से लेकर रात तक मैंने कितनी देर गेम खेली है, मैंने कितनी देर दोस्तों के साथ गुजारी है, मैंने कितनी देर पढ़ा है, और उस पढ़ाई में कितनी चीजें मेरी समझ में आई हैं और मैं उसको बेहतर, और मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग उसने बेहतर बनाया है। ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझने, करने और इनको फिर इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल। आपने जितने भी पॉइंट्स ऐड किए हैं वो मैं सबसे इत्तेफाक भी करती हूँ, बहुत वैलिड भी है, और मैं चाहूंगी कि स्पेशली आपने भी यूथ की बात की है तो मैं चाहूंगी एक पॉइंट मैं लाजमी ऐड करूँ। हमारी जो आज की यूथ है वो बहुत ज्यादा ना होती है कि अभी फौरन काम किया तो उनको फौरन रिजल्ट चाहिए होता है। तो उनको किस तरह हम इस बात को मोटिवेट करें, क्योंकि उनको लगता है कि सक्सेस ओवरनाइट आ गई है लोगों के पास, तो उनको लगता है वो रात को डिसाइड करेंगे और सुबह हो जाएगा, और फिर जब वो नहीं होता तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को छोड़ जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इश्यू है जो आपने पॉइंट्स किए हैं, उसमें मैं चाहूंगी आप स्टूडेंट्स को, एक स्पेशली यूथ को बोलें कि वो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें। कैसे वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि वो छोड़ जाते हैं काम को थोड़े अरसे के बाद। अच्छा, ये आपने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल आपको एक चीज बताऊं, ये आप भूल जाएं कि आप एक दिन में सक्सेसफुल हो जाएंगे या आप एक साल बिल्कुल में ऐसे ही है। सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम लोग का, मैं लेट्स टॉक अबाउट यूथ है, जरा फोकस हम प्योर वो करते हैं। बिल्कुल 90% लोगों का दिल होता है कि जी हमने ब्यूरोक्रेट बनना है ना, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट तो बहुत बड़ी बला है। तो भाई अगर आपने ब्यूरोक्रेट बनना है ना, तो आपको अपनी जिंदगी के पहले 24 साल जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और आपने पढ़ना है। बिल्कुल अगर आप ऐसे वो ही करेंगे तो फिर बाकी की जिंदगी आप अपनी आराम से गुजार लेंगे। इसके अंदर आपने अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करनी है, आपने दोस्तों को भी मिलना है, सब कुछ करना है। सो अपने, फिर वही बात कि आपने अपने दिन को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स योर सक्सेस। अगर आप ये कहें कि आज तो मैंने पढ़ लिया 5 घंटे, तो कल मैं पढ़ूंगा, अगले 3 दिन मैं पढ़ूंगा 1 घंटा भी नहीं, तो भाई यू आर गॉन। फिर आप भूल जाएं कि आप कुछ बनने लगे हैं। फिर आप बस फिर घर बैठे रहेंगे और जो माँ बाप देंगे वही खाएंगे और वही पिएंगे। और अगर बिल्कुल माँ बाप ऐसे के ही पास नहीं होगा ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। फिर आप उन गलत रस्तों पे चलेंगे जिस पर चल के जिनका रिजल्ट जो है वो बुरा आता है। नंबर 1। नंबर 2, सक्सेस हासिल करने के लिए एक अनथक कोशिश है जो सुबह से लेकर रात तक करनी पड़ती है। आपका बिल्कुल क्या ऐसे ख्याल है कि जितने लोग सक्सेसफुल हैं या जितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज की हम बात करते हैं, इट्स वेरी इजी, देयर लाइफ वाज वेरी इजी? नो, नो सर, नो, इट वाज नॉट इजी। दे उन्होंने अपनी जिंदगी गाल दी मेहनत कर करके चीजों को अचीव करने के लिए। मुझे कोई स्टूडेंट मिला एक सेमिनार में, मुझे कहता है सर मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरे पास फरारी गाड़ी हो, इस तरह की। मैंने कहा बेटा अभी ग्रेड्स क्या आ रहे हैं? कहता है सर 70% तक। मैं कहा बेटे 90% ग्रेड्स आने चाहिए और अपने इतना पढ़ो। कहता है जी मैं लॉयर बनना है। मैंने कहा तो फिर इतना पढ़ो कि तुम ऐसे लॉयर बनो कि तुम्हें किसी को फोन ना करना पड़े कि मुझे केस दे दो, लोग तुम्हें खुद केस दें और तुम्हें करोड़ रुपया भी दें कि जी पर केस से पैसे दे लो। सो वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हर खुदा। तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको बिल्कुल सही। अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाना है, और उस लेवल पर लेकर जाने के लिए डिटर्मिनेशन, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, डिटर्मिन्ड, एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क। मैं बार बार फोकसिंग इसलिए कर रहा हूं बिकॉज हम लोग एक उस जंगली हाथी की तरह फिर रहे हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं, जिसके आगे बिल्कुल सही दरख्त कह रहे आते हैं उसको तोड़ देता है, जिसके आगे कोई छोटा जानवर आता है उसको मार देता है। ओ भाई, हम लोग, आप लोग 65% हैं पाकिस्तान के। हैं। अगर बिल्कुल आप लोगों की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? यू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस व्यू पॉइंट कि आप लोगों की ये जो डायरेक्शन, हम लोग अभी एक एग्जांपल, मैं आज लाइसेंस बनवाने गया, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो मैं लाइसेंस बनवाने गया। वहां पर लोग लाइन में खड़े हुए और मुझे एक चीज देख के खुद थोड़ा सा बेहतर लगा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे। एक अच्छे माशरे की एग्जाम्पल मैंने देखी।
बिल्कुल। जबकि अभी वो कुछ दिन पहले किसी एक पॉलिटिशियन ने लाहौर के लोगों के बारे में कोई कमेंट किया, लेकिन आज जब वो मैंने देखा, आई फेल्ट गुड कि लोगों के अंदर ये शऊर डेवलप हो गया है कि कोविड-19 में आपने एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, विच इज बिल्कुल। एक्चुअली वेरी गुड। सो ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स थिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हम अभी यूथ की बात करें, यूथ ऐसे टाइम, मेरा एक और यूथ से रिलेटेड जो सवाल है, मैं जरूर चाहूंगी इसको एड्रेस किया जाए कि हमारी यूथ रिसर्च नहीं करती है। उसको जो चीज का नजर आ रहा होती है डायरेक्शन, वो उसी के पीछे फॉलो करती है। तो रिसर्च कैसे कराई जाए इनसे कि वो रिसर्च करें कि दुनिया में और भी बहुत चीजें एक्सप्लोर करने को, कि जो आ गया से बस हो गए थे, बस यही चीज है और इसी के पीछे जाना है। बिल्कुल। पढ़ाई जवान की मौत है, वो जो एक हम सुनते थे ना, उसको प्रैक्टिकली अब हम होते देखते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग समझते हैं जी मोस्टली के जी जो चीज बस सामने आ गई है वो हो गई, वही है सच। बिल्कुल। नो, दैट्स नॉट रियलिटी। वो मेरा सच तो हो सकता है, लेकिन वो आपका सच नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं ऐसे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कोई चीज लिखता हूं। आपकी हो सकता है बिल्कुल सोच उससे फर्क हो, और आपकी सोच और मेरी सोच जब एक मिक्स सोच लोगों के पास जाती है तो वो ड्रेल होने लग जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल टॉक शोज करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक व्यू पॉइंट फर्क है, पाकिस्तान बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून का व्यू पॉइंट फर्क है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट फर्क है। पहली 80 की दहाई तक हम पीपल्स पार्टी और नून और मुस्लिम लीगियों में बटे रहे, एग्रीड। अब हम बिल्कुल। लोग पटवारियों में और वो क्या कहते हैं पीटीआई वाले को, इंसाफियन कुछ ऐसे करके वर्ड कहते हैं। हाँ, हम इनमें बटे हुए हैं। रीजन क्या बिल्कुल। है उसकी? उसकी रीजन ये है कि जो इमरान खान व्यू पॉइंट देता है वो उनकी पार्टी मनो अन तस्लीम करती है, जो नवाज बिल्कुल। शरीफ व्यू पॉइंट देता है उनकी मुस्लिम लीग नून मनो अन उसको तस्लीम करती है, और जो बिलावल या आसिफ अली जरदारी व्यू पॉइंट देता है उनकी पार्टी मनो अन उसको तस्लीम करती है। बिल्कुल। तो भाई फिर पाकिस्तान का कौन बात करेगा? ये तो बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। इसके लिए आपको, मुझे, हम सारों को एक्चुअल रियलिटी का पता होना चाहिए, और एक्चुअल रियलिटी फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं है, एक्चुअल रियलिटी फेसबुक के मैसेजेस नहीं है। एक्चुअल रियलिटी पढ़ने से आपको पता चलेगी और हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सो आपका कॉन्सेप्ट किसी भी चीज को लेकर जो है उसके ऊपर आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी बिल्कुल। रिसर्च पूरी नहीं है और आपने भेड़ चाल में चले जाना है और भेड़ों की तरह लोगों के पीछे जाना है, तो फिर आप भूल जाएं कि आप लोगों ने लीड करना है और आप लोग पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल। हर एक का व्यू पॉइंट, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पे इससे एग्री कर रहे होंगे, बहुत सारे इससे डिसएग्री कर रहे होंगे, एंड दे हैव गॉट ऑल द राइट टू डू सो। लेकिन मेरा हमेशा एक व्यू पॉइंट होता है कि भाई अगर आपने बात करनी है तो इट शुड बी लॉजिकल, नंबर वन, और इट शुड बी बिल्कुल। फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल मेरे सही है। लिए नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, इट्स सॉरी, दे आर पॉलिटिकल लीडर्स गुड इनफ। मेरे लिए सिर्फ एक प्रियोरिटी एंड दैट इज पाकिस्तान, एंड ऑफ द स्टोरी। बिल्कुल। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस कौन है, मुझे इन लोगों की स्ट्रॉन्ग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने में नाकाम हूं, दैट्स माय फेलियर, देन दैट्स द फेलियर ऑफ पाकिस्तान देन। बट अगर मैं अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा किरदार अदा कर सका हूं, और आप लोग बीइंग यूथ अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने में कोई थोड़ा सा किरदार अदा कर सके हो, दैट मेक्स यू अ ग्रेट पाकिस्तानी। सो ये जो टाइमलाइन है ना, इसको अपने जहन में रखें, और ये जहन में आपके राइट फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न टिल द टाइम यू डाई, आपकी जहन में सिर्फ ये एसओपी होना चाहिए। मेरी जात स्टैंड्स नोवेयर। मैं चला जाऊंगा, मेरी जगह मेरे से बहुत बेहतर आके मेरी जगह प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, मैं चला जाऊंगा, मेरे से बहुत बेहतर लोग आएंगे, लेकिन
क्या मैं या मेरे बाद आने वाले अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके गए हैं? सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ करके गए हैं? क्या हमने इस तालीम, इस सेहत और उस बच्चे के लिए जो सड़क पे खड़ा भीख मांग रहा है, या वो जवान बच्चा जो डकैतियां कर रहा है, क्या हम उसको राह रास्त में ला सके हैं? ये है आपका और मेरा मसला, इसको एड्रेस होना है और इसके लिए हमें मेहनत करनी है। जी, तो सर मैं इन्हीं 2 पॉइंट्स करवा रही थी कि अब हम अगर बात करें, एक तो आ जाता है हमारा जो एजुकेटेड के पास तालीम आसानी से मुयस्सर है, तो वो अपनी ज़िंदगी में आज से ही वो क्या तब्दीलियाँ लाएँ कि पहला कि वो अपने आप को अवेयर कर सकें कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा उनका वो अपने काम को कैसे एक्सप्लोर करें कि जिन लोगों तक एजुकेशन मुयस्सर नहीं है, उनके लिए भी रोल प्ले करें, ताकि वो भी जिन राइट्स का उन्हें नहीं पता, उनको उनके हवाले से भी अवेयरनेस दे सकें। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो बिल्कुल, जिनको अल्लाह ताला, दे आर ब्लेस्ड वंस दैट दे हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिल्कुल, गो एंड स्टडी, दे आर ऑनेस्ट बाय गॉड, दे आर द ब्लेस्ड वंस। और उनका काम क्या है? एक तो वो खुद पढ़े, दिल लगाकर पढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। इकरा, मेरे ख्याल में लोग इसको, जितने भी लोग सुन लेंगे और अगर वो समझ जाएंगे तो यकीन करो शायद हमारा ये पर्पस सर्व हो जाए इस वक्त के सेशन का। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रिज़्क दिया हुआ है बहुत सारे लोगों का, याद रखना। और ये हम पर है कि हम उतने लोगों को वो रिज़्क दें। बिल्कुल, मुझे कोविड का टाइम आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के मुलाजमीन को निकाल दिया कि जी नहीं 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 नहीं। मैंने अपने घर के एक मुलाजिम को भी नहीं निकाला, एक मुलाजिम को। और यकीन करो, मेरे अल्लाह ने उससे ज्यादा रिज़्क मेरी किस्मत में लिख दिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने इसी तरह करना है। कमिंग टू द स्टूडेंट्स, एक तो आप खुद पढ़ रहे हो और आपने उन लोगों की हेल्प करनी है जो उतना पढ़ नहीं रहे या जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिल्कुल, हम लोग मैकडोनल्ड्स, KFC, ये चेन्स में जाते हैं, हम सिर्फ मिल्क शेक और ये बर्गर शर्गर खाएं तो 1500-2000 रुपया बिल बन जाता है। बिल्कुल, सिर्फ एक दफा आप लोग सारी ये कोशिश करो कि महीने में एक दफा किसी बच्चे को किताबें लेकर दो, उसको कहो कि यार तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, एंड यू विल सी योर सेल्फ कि आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अल्लाह ताला ने आपको ये चीजें दी हुई हैं तो इनको शेयर करें लोगों की। वो जो बच्चों को आजकल सिखाते हैं ना, शेयर एंड केयर, आप बिल्कुल, यू हैव टू केयर अबाउट ह्यूमैनिटी। क्यों? बिकॉज अल्लाह केयर्स अबाउट यू। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद हिज ब्लेसिंग्स। और अल्लाह ने आपको ये चीजें इसलिए दी हैं ताकि आप इंसानियत की मदद करें, इंसानियत की, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बेहतर काम कर सके। बिल्कुल, सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू, ट्रांसलेट, आगे दे, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दें, कीपिंग इन माइंड कि यार ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है, और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि मैं लोगों की मदद करूं। बिल्कुल, बड़ा बेसिक पॉइंट है। नंबर 2, हमारे स्कूल सिस्टम्स, काश अगर मैं या कोई भी इंसान या जो हुकूमत में है या जो भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, एक काम कर लें कि ये जो हमारी जिंदगियों के अंदर प्राइवेट, गवर्नमेंट, मदरसा, ये चीजें आ गई हैं, इनको खत्म करके एक स्कूल सिस्टम्स कर लें, सिर्फ बिल्कुल, एक स्कूल सिस्टम। हमारा, मेरे ड्राइवर का बच्चा भी वहीं पढ़ रहा हो जहां मेरा बच्चा पढ़ रहा हो और उसी एजुकेशन लेवल्स पर पढ़ रहा हो। ये है बिल्कुल, इंसानियत।
इंसानियत ये नहीं है कि मेरे ड्राइवर का बच्चा पढ़े ही ना और मेरा बेटा पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा हो। ये आप एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना रहे हैं। इकरा, आप इस वक्त एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को एक गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे के साथ या एक मदरसे के बच्चे के साथ बैठा दो कमरे में, 2 घंटे तक वो बात करने से उनकी कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सोचें कि आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, जब आप अपने सिस्टम के साथ ये धोखा कर रही हैं और आप दगा दे रहे हैं अपने सिस्टम को। आप पूरे इस निजाम को स्टेक पे आपने डाल दिया है सिर्फ अपनी झूठी सियासत के पीछे। हम लोग, मैं आप ये प्राइवेट स्कूल का ये जो आजकल आ रहे, क्यों ये ब्लैकमेल करते हैं? इनकी जुर्रत क्या ब्लैकमेल करे अगर रेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ठीक हो? आपने, और फिर वही बात, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लगाए, राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन अगर नहीं होगा तो आपके इंस्टीट्यूशन इसी तरह तबाह होंगे जिस तरह इस वक्त हो रहे हैं या जो पास्ट में होते रहे हैं। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं मिनिस्टर बनता हूं, मेरे साथ स्क्वाड्स फिर रही हो, मेरे साथ मेरा प्रोटोकॉल चल रहा हो और बस जी मिनिस्टर साहब आ गए, मिनिस्टर साहब आ गए। क्यों? मेरा तो पर्पस सियासत में आने का या ब्यूरोक्रेसी में आने का या किसी भी इस तरह की पोजीशन में आने का ये था कि यार मैंने तो इस अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करना है, मैंने तो अपने लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करनी है। मैं तो कुछ और कर रहा हूं। जिस मिनिस्टर से आप पूछ लो, जिस ब्यूरोक्रेट से पूछ लो, बस ये बड़ी मुश्किल से टाइम गुजर रहा है। तुम्हें टाइम गुजारने के लिए किसने कहा है? तुम्हें तो डिलीवर करने के लिए भेजा है। तुमसे तुम्हारी ये चॉइस जो है कि जी टाइम मुश्किल गुजर रहा है, वो इसलिए है क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर रही हैं। इकरा, मेरा 3 days a week प्रोग्राम होता है 8 बजे, मुझे पूरा हफ्ता पढ़ना पड़ता है, रात के 2-2 बजे तक मैं पढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट्स अगर मेरे क्लियर नहीं होंगे मैं अपना टॉक शो नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं कंपीट नहीं कर सकता 8 बजे की स्लॉट में अगर मैं नहीं अच्छा डिलीवर कर सकता। तो मैं कैसे मान लूं कि यार मेरे लिए इतना वर्कलोड है, तो आप लोग जिन्होंने पूरा मुल्क चलाना है, आप लोग कहें जी बस बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। ब्यूरोक्रेसी आजकल ये हमारी बड़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती। ब्यूरोक्रेसी इसलिए आपकी बात नहीं मानती बिकॉज आपका इंटरेस्ट नहीं है अपने काम में। आपका इंटरेस्ट हो आपके काम में, मैं देखूं किस तरह ब्यूरोक्रेसी आपकी बात नहीं मानती। आपको काम का पता ही नहीं है। जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स पढ़े बगैर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमारी यूथ कहती है कि कल सुबह उठे और एक नया चीज हो, मेरे पास 1 लाख की नौकरी भी शुरू हो जाए, मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरा बहुत अच्छी जगह रिश्ता भी हो जाए, मैं ब्रांडेड चीजें भी पहन के फिरूं, और उसके लिए होमवर्क किया, दैट इज जीरो। सेम गोज ऑन दीज पीपल। डिलीवर क्या करना है जी? बस जी काम नहीं हो रहा, बड़ी मुश्किल है जी, लोग बात नहीं मानते। आप काम ठीक करें, हाँ मैं देखूं कैसे काम नहीं होता ठीक, लोग मैं देखूं किस तरह ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मानती। ये वो लेम एक्सक्यूजेस हैं जो आपको और मुझे 2 साल से लोग दे रहे हैं और पिछले 70 साल में भी लोग देते रहे हैं। बिल्कुल सही है। कोई हुकूमत आ जाए, कोई हुकूमत, आप मुझे बताएं, कोई कहती है कि जी मैं डिलीवर कर रही हूं? सबके मुसीबत पड़ी हुई है जी, वो पता नहीं क्या। ओ भाई 72 सालों से तो आप लोग ही हुकूमत में ना, एक इंस्टीट्यूशन तो आप बना नहीं सके। क्यों? क्योंकि आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस को लेकर। अभी ये अच्छा वो खैर पॉलिटिकल हो जाएगा, बट नेवरदलेस सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना है और उसके लिए हमें बेहतर होना है। हम बेहतर होंगे, हमारी राइट फ्रॉम डे वन हमारी ग्रूमिंग, हमारा एजुकेशन अच्छी होगी, तो देन वी विल बी एबल टू डिलीवर। हमारा माइंडसेट ये होगा कि मैं कल को ये करूं, तो फिर आप छोड़ दें कि हमारा किसी भी पोजीशन पे जाके लगना दैट्स इररिलेवेंट है। जी, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे पे मेरा बहुत ज्यादा इत्तेफाक था कि हमने बिल्कुल अपनी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। जो आपने ड्राइवर और अपने बच्चे की एग्जांपल दी कि हमने बहुत ज्यादा चीजों पे डिवाइड कर दिया अपनी सोसाइटी को और हमें यूनाइट होना और प्रोग्रेस के लिए काम करने। तो सर पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें अपना इतना वक्त दिया, और मैं चाहूंगी कि जाने से पहले आप कोई एक, वैसे तो आपने बहुत सारे मैसेज दिए हैं, मगर एक मैसेज जो आप बहुत ज्यादा
इन्फोर्स करेंगे कि इस पे लाजमी अमल करना शुरू कर दें आज से, यूथ और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं? अगर तुम लोग किसी अच्छे घर में पैदा हुए हो तो इसमें तुमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन अगर तुम किसी अच्छे घर में पैदा होकर अच्छा काम नहीं कर रहे तो तुम फेलियर हो। ये चीज याद रखें। अगर हम लोग कहते हैं ना जी वी आर ब्लेस्ड, हम लोग बड़े अच्छे घरों में पैदा हो गए, ये इसमें आपने कोई अहम किरदार अदा नहीं किया, ये आपको अल्लाह ताला ने इस घर में पैदा किया है। लेकिन अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो ये तुम्हारी स्टोरी है कि तुम एक अच्छे घर में पैदा होने के बावजूद तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके। सो अच्छे इंसान बने और अच्छाई करें और लोगों की मदद करें, और इस चीज को सोचे बगैर मदद करें कि इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलना है। रिजल्ट मेरा रब आपको देगा और बहुत अच्छा देगा। इंशाल्लाह। That's तो मंसूर साहब, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी बातें बताई। तो थैंक इंशाल्लाह यू वेरी हमारी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल इंशाल्लाह ताला इन माय हम्बल कैपेसिटी वेयर एवर आई विल बी। थैंक यू वेरी मच इकरा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तो थैंक आज यू के जी। लिए आप लोग के इस सेशन से सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा होगा तो इसे लाजमी आगे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखें। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इल्मी सिटी से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ, जो कि आपको जिससे आप अपने मजीद कुछ चीजें सीख सकें। तो आज के लिए अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इल्मी सिटी।